Good morning, all of you. We have studied about नॉन इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर. नॉन इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें से हम सिर्फ दो ही हमने कंप्लीट किए थे, दो ही टॉपिक हम कवर कर पाए थे, मेनिंजियोमास ट्यूमर एंड मेटास्टेटिक ट्यूमर. सो टुडे वी विल डिस्कस द acoustic neuroma and pituitary tumor. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट अकॉस्टिक न्यूरोमा. अकॉस्टिक न्यूरोमा क्या है? अकॉस्टिक न्यूरोमा एक प्रोग्रेसिवली एनलार्ज होने वाला बिनाइन ट्यूमर है. जो कहाँ पर होता है? जो होता है विद इन द ऑडिटरी कैनाल. जो ऑडिटरी कैनाल होती है हमारे ईयर में होती है, ये ऑडिटरी कैनाल. ये ऑडिटरी कैनाल से अराइज होता है. वहाँ पर एक क्रेनियल नर्व होती है, 8th क्रेनियल नर्व जिसको कि ऑडिटरी वेस्टिबुलरी नर्व कहा जाता है. वहाँ पर जो स्क्वाना सेल्स होते हैं उनसे ये ट्यूमर जो है वो अराइज होता है, इस ट्यूमर की उत्पत्ति होती है. ये जो ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व होती है, इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो सेंसरी एंड हियरिंग इक्विलिब्रियम जो होता है उसको बनाए रखना. सेंसरी एंड हियरिंग equilibrium information to the brain. It sends sensory hearing and equilibrium information to the brain. तो ये जो auditory vestibulary जो नर्व होती है, ये सेंसरी हियरिंग की इंफॉर्मेशन और संतुलन की इंफॉर्मेशन, एक बॉडी के अंदर जो इक्विलिब्रियम रहता है, जो हमारे ईयर में जो इक्विलिब्रियम रहता है, उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती हैं. ये कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को अकॉस्टिक न्यूरोमा है या नहीं? इसके जो इनिशियल सिम्टम होते हैं, जो प्रारंभिक सिम्टम होते हैं, उसमें आता है कि व्यक्ति को अपने ईयर में एक टिंगलिंग का साउंड महसूस होता है. टिंगलिंग मीन्स जैसे कि कोई घंटी सी बज रही है, एक रिंगिंग साउंड उसके कान में उसको फील होता है, जैसे कोई बैल बज रही हो. या इसी के साथ साथ उसको पार्शली डेफनेस भी फील होती है, जैसे कि कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि उसे कुछ चीज़ें सुन रही हैं, कुछ नहीं सुन रहा है. वो स्पीच साउंड और रिदमिक पैटर्न में अंतर नहीं कर पाता है, स्पीच साउंड और रिदमिक पैटर्न में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है. जो अकॉस्टिक न्यूरोमा होता है वो टिपिकली जो ग्रो करता है वो पहले धीरे धीरे करता है, लेकिन फिर उसके बाद ये जब और फैलता है तो ये फिर तेज़ी से ग्रो करता है. ये व्यक्ति की जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है उसको अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है. और ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है, ये बेसिकली व्यक्ति की हियरिंग सेंसेशन के लिए और टेस्ट सेंसेशन के लिए और जैसे कि चबाने निगलने की प्रक्रियाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होती है. इट मीन्स ये सारी क्रियाएं इनसे रेगुलेट होती हैं. तो होगा क्या कि जब 5th और 7th क्रेनियल नर्व प्रभावित होगी तो उसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को सेंस ऑफ हियरिंग लूज यानी कि डेफनेस उसको फेस करना पड़ता है. उसको उसकी सुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है. उसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट की कंप्लेन करता है. इट मीन्स उसको कुछ चीज़ों में टेस्ट नहीं आता. टंग के वन साइडेड एरिया में एक तरफ के एरिया में वो टेस्ट ना होने की कंप्लेन करता है. इट मीन्स उस तरफ से उसको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है. सो इसकी पहचान कौन करता है कि व्यक्ति को अकॉस्टिक न्यूरोमा है या नहीं? तो इसके डायग्नोसिस के लिए अधिकतर ऑडियोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया जाता है पेशेंट को कि आप किसी ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाइए. तो इसे कहा जाता है अकॉस्टिक न्यूरोमा. अकॉस्टिक न्यूरोमा कहाँ पर डेवलप होता है? ऑडिटरी कैनाल में. अब हम आगे बढ़ते हैं. पिट्यूटरी ट्यूमर जो होता है वो कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है और साइंटिस्ट ने इसको जो है दो इसको हम कहेंगे कि इसको डिवाइड कर दिया है दो चीज़ों में. कैसे? एक इन्होंने कहा कि एक होता है फंक्शनिंग एडिनोमा और सेकेंड वन इज़ नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा. तो जो फंक्शनिंग एडिनोमा होता है, फंक्शनिंग एडिनोमा का इन्होंने कहा कि ये एक बिनाइन न्यूरोप्लाज्मा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में,
जो ये पिट्यूटरी एडिनोमा जो होता है ये एक बिनाइन न्यूरोप्लाज्मा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। और नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा जो है वो उससे क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या मतलब कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा है। तो उसमें व्यक्ति को हेडेक होती है सर में, और उसका जो विजुअल फील्ड होता है वो डेफिसिट हो जाता है, उसको बहुत सी चीज़ें जो है वो धुंधली दिखाई देती हैं, विजिबल नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो जो ट्यूमर सेल्स है या वो ट्यूमर जो है या वो एडिनोमा जो है वो बढ़ता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जब वो बढ़ना शुरू होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पिट्यूटरी पर और उसके जो एडजेसेंट एरिया है, जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर है, वहाँ पर प्रेशर पड़ता है, वहाँ पर दबाव पड़ता है। और उस दबाव की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति को हेडेक फील होती है, उसका विजुअल फील्ड डेफिसिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिक चियाज्म होता है, ऑप्टिक चियाज्म पर दबाव पड़ता है, वो कंप्रेस होता है। इसकी वजह से व्यक्ति का जो विजुअल फील्ड होता है वो भी प्रभावित होता है। अब हम आगे आते हैं। ये तो इन्होंने बताया नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा। अब नेक्स्ट है फंक्शनिंग एडिनोमा। तो जो फंक्शनिंग एडिनोमा होता है, जो फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, तो ये किसको प्रभावित ये कहाँ से, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये जो फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर होता है या पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड में ही होता है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब जो फंक्शनिंग एडिनोमा होता है उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। 3 चीज़ें उसमें होती हैं: एसिडोफिलिक एडिनोमा, क्रोमोफोबिक एडिनोमा एंड बेसोफिलिक एडिनोमा। एसिडोफिलिक एडिनोमा क्या होता है? एसिडोफिलिक एडिनोमा अ ट्यूमर यूजुअली फाउंड इन द एंटीरियर लोब ऑफ द ग्लैंड। इट मीन्स कि जो एसिडोफिलिक एडिनोमा है ये जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके एंटीरियर लोब में ये यूजुअली पाया जाता है। और ये करता क्या है? इट प्रोवोक एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके सिक्रेशन को ये बढ़ा देता है, प्रोवोक करता है, उत्तेजित करता है, जिससे कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है, ज़्यादा बॉडी के अंदर बनने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति की जो जा यानी कि उसके जबड़े हुए नोज़, टंग, हैंड या फीट वो जायंटली एनलार्ज हो जाते हैं। जायंटली एनलार्ज का मतलब जैसे नॉर्मल से ज़्यादा वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं, बड़े दिखने लगते हैं। किसी की नोज़ फैल जाती है, बड़ी मोटी दिखने लगती है, टंग मोटी हो जाती है, हैंड, फीट, ये जा एरिया ये सब एनलार्ज कर जाता है, उसको कहते हैं एसिडोफिलिक एडिनोमा। नेक्स्ट वन इज क्रोमोफोबिक एडिनोमा. It also appear in the anterior aspect of pituitary gland and often produce hyper और hypopituitarism. It means ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है और इससे क्या होता है, ये इस एडिनोमा की वजह से व्यक्ति के अंदर हाइपर या हाइपोपिट्यूटरिज्म डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट वन इज बेसोफिलिक एडिनोमा. Basophilic adenoma, it's also occur in anterior lobe of the pituitary gland but give rise to excessive secretion of ACTH which can cause Cushing syndrome. It means यहाँ पर इन्होंने कहा कि बेसोफिलिक एडिनोमा भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में ही होता है, लेकिन यहाँ पर बेसोफिलिक एडिनोमा में क्या होता है कि यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ACTH होता है एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. तो ये जो एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स जो है ये एक्सेस मात्रा में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में ये बेसोफिलिक एडिनोमा डेवलप होता है. तो व्यक्ति के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन
ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है और उसकी वजह से, उस हार्मोन के ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, कशिंग सिंड्रोम हो जाता है। कशिंग सिंड्रोम इज़ अ सीवियर सिस्टमेटिक इलनेस एंड मोस्ट ऑफन सीन इन फीमेल। ये एक सीवियर सिस्टमेटिक इलनेस होती है जो अधिकतर फीमेल्स में पाई जाती है। जो ACTH का जो सीक्रेशन होता है, अगर वो ज़्यादा होता है, ACTH सीक्रेटिंग ट्यूमर जो होता है वो मोस्टली बहुत सीरियस कंडीशन उसको कहा जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि व्यक्ति के जो ये ट्यूमर अगर व्यक्ति को पिट्यूटरी ग्लैंड में है तो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड को ही रिमूव करना पड़ जाता है। कई बार ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव करते समय, ट्यूमर को निकालते समय जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी को रिमूव करना पड़ जाता है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव होगी तो जो फंक्शनल डिस्टर्बेंस तो ऑब्वियसली डेवलप होंगी। सो दीज ऑल आर द नॉन इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर जो हमने पढ़ा, मेनिंजियोमास ट्यूमर, मेटास्टेटिक ट्यूमर, अकॉस्टिक न्यूरोमा एंड पिट्यूटरी ट्यूमर। सो यहाँ आके हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।